नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए एपिसोड में स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है, तो इस एपिसोड को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले उसे जरूर देख लें। और अगर आपने पिछला एपिसोड देख लिया है, तो बिना किसी देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, अब कहानी शुरू करते हैं। यह एपिसोड ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां चारों तरफ बस सोर्ड्स और मैजिक का बोलबाला है। इस जगह का नाम है हीरोज कॉन्टिनेंट। लेकिन भाई, ट्विस्ट ये है कि इस वक्त यहां एक भयानक तबाही मची हुई है। दरअसल डीमन क्वीन ने सभी रेसेस के खिलाफ एक फुल आउट वॉर छेड़ दी है। अब डीमन क्वीन की ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसकी आर्मी मक्खन की तरह सबको काटती चली गई। एक के बाद एक सारे एम्पायर्स पूरी तरह तबाह हो गए। बस एक ह्यूमन रेस ही थी जो अपनी आखिरी सांस तक डटी रही। लेकिन किस्मत खराब थी यार। इंसानों के बीच आपस में ही लड़ाई झगड़े और बगावत शुरू हो गई, जिससे उनका पूरा डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो गया। और इसी के साथ गूंज उठती है एक खौफनाक आवाज, ह्यूमंस सरेंडर। और भाई, इस तरह वो बन जाती है इतिहास की सबसे ताकतवर डीमन क्वीन, जिसका नाम है एलिजाबेथ। अब इस पूरी दुनिया पर उसका कंप्लीट डोमिनेशन हो चुका था और वो यहां की इकलौती रूलर बन गई थी। सीन शिफ्ट होता है ह्यूमन एम्पायर पर, जहां इंसानों की हालत बहुत खराब है। पर तभी वहां मौजूद टीचर बार्रो गुस्से में चिल्लाते हैं, एलिजाबेथ, ये मत समझना कि तुम जीत गई। फ्यूचर में हमारा हीरो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही धूल चटाएगा जैसा लेजेंड्स में लिखा है। लेकिन भाई, अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते कि पीछे से एक बंदा उन्हें जोरदार लात मारता है और कहता है, टीचर बरो, जरा होश में आओ। हर मैजेस्टी तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांग रही, वो तुम्हें ऑन ऑर्डर दे रही हैं, समझे। लात मारने वाला यह गद्दार कोई और नहीं, बल्कि ह्यूमन प्रिंस विस मलोफी है। इसे देखकर जमीन पर गिरे टीचर बरो गुस्से में चिल्लाते हैं, बकवास बंद करो, तुम अपने ही बाप के कातिल हो, दुश्मनों के तलवे चाटने वाले इंसानी रेस के सबसे बड़े गद्दार। मैंने तो तुम्हें भविष्यवाणी का हीरो समझकर पाला था, पर सब बेकार गया। इस पर वाइस माल्फॉय कमीनी मुस्कान के साथ कहता है, तुम बस बकवास करना जानते हो। अगर तुम्हें मेरे उस निकम्मे बाप की इतनी ही याद आ रही है, तो मैं तुम्हें सीधे उसी के पास भेज देता हूं। और देखते ही देखते उसका हाथ एक खौफनाक मॉन्स्टर के हाथ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो जैसे ही टीचर को मारने आगे बढ़ता है, तभी अचानक पीछे से खुद डीमन क्वीन एलिजाबेथ की आवाज गूंजती है, रुको, अपने हाथ पीछे करो। डेमन क्वीन की आवाज सुनते ही विस मलोफी का पूरा टेंशन बढ़ जाता है और वो तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है। तब एलिजाबेथ आगे बढ़ती है और टीचर बार्रो की तरफ देखते हुए कहती है, तो तुमने कहा कि वो फ्यूचर में तुम्हारे साथ खड़ा होगा और इस क्वीन की हार के साथ सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो पूरी तरह सामने आती है, द वन एंड ओनली डीमन क्वीन एलिजाबेथ। वो बेहद गुस्से में घूरते हुए कहती है, मामूली इंसान, बेहतर होगा कि तुम इस क्वीन को साफ साफ समझाओ कि तुम्हारा क्या मतलब है, वरना इस क्वीन के पास तुम्हें मौत से भी बदतर तड़प देने के 1000 अलग तरीके हैं। भाई साहब, डीमन क्वीन का यह खौफनाक रूप देखकर वहां खड़े हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। एलिजाबेथ की धमकी सुनते ही टीचर बैरो डर के मारे कांपने लगते हैं और रोते हुए चिल्लाते हैं, भविष्यवाणी में लिखा है कि जब वो चुना हुआ हीरो इस होली सोर्ड को बाहर निकालेगा, तो उसी दिन तुम डीमंस का राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो होली सोर्ड मुख्य हॉल के स्टोन प्लेटफॉर्म में धसी हुई है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। मैं ह्यूमन रेस के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। अरे भाई, खुद ही सारा राज उगलने के बाद कहते हैं कि गद्दारी नहीं करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है उसी तलवार पर, जिसका नाम है होली सोर्ड एल्फा। उसे देखते हुए एलिजाबेथ सोचती है, तो लेजेंड्स के मुताबिक इस तलवार को बाहर निकालने की वजह से ही उस हीरो को इस क्वीन को चुनौती देने का हक मिलता है। और वो बिना देर किए सीधे उस तलवार को अपने हाथों में थाम लेती है। तलवार को देखकर एलिजाबेथ मुस्कुराती है और कहती है, वाकई दिलचस्प है। तो फिर ये क्वीन यहां उस हीरो के आने का बेसब्री से इंतजार करेगी। भाई साहब, उसे डरने के बजाय इस बात में मजा आ रहा है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। द फर्स्ट ईयर अंडर एलिजाबेथ्स रेन, यानी एलिजाबेथ के राज का पहला साल शुरू होता है। चारों तरफ मॉन्स्टर्स और डेमन्स का पहरा है और इंसानों पर उनका पूरा कंट्रोल है। फिर आता है द सेकेंड ईयर
अंडर एलिजाबेथ्स रेन। यानी राज का दूसरा साल भी बीत जाता है, लेकिन वो भविष्यवाणी वाला हीरो अभी तक कहीं नजर नहीं आता। पूरी दुनिया पर बस डेमंस का ही राज चल रहा है। समय बीतता जाता है। देखते ही देखते द थर्ड ईयर, फिर द फोर्थ ईयर और द फिफ्थ ईयर भी निकल जाता है। दिन हफ्तों में और साल दशकों में बदल जाते हैं और सीधा आ जाता है द 15th ईयर अंडर एलिजाबेथ्स। यानी पूरे 15 साल बीत चुके हैं। लेकिन भाई, यहां तो सीन ही पलट गया। डीमन क्वीन के एब्सोल्यूट रूल में पुरानी सारी गद्दारियां और ऊंच नीच खत्म हो चुकी हैं। हर रेस के लोग अब एक बराबर हैं। बिना किसी लड़ाई झगड़े के सब शांति और प्यार से एक साथ तरक्की कर रहे हैं। मार्केट का माहौल देखो, इंसान और मॉन्स्टर्स आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। यहां तक कि एक लिजार्ड मैन चिल्ला रहा है, अरे यार, देर हो रही है, आज मेल लीड के रोल के लिए होने वाला ऑडिशन मैं मिस नहीं कर सकता। भाई साहब, ये हीरोज कॉन्टिनेंट तो तबाही के बजाय पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो चुका है। और भाई, मजे की बात तो देखो, लोग इस शांति से इतने खुश थे कि उन्हें डर था कहीं वो भविष्यवाणी वाला हीरो आकर इस शांति को भंग न कर दे। इसीलिए वहां के लोगों ने मिलकर एक एंटी हीरो अलायंस बना डाला, जो उस हीरो के आने का खुलकर विरोध कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है सीधे डीमन एम्पायर के थ्रोन रूम में, जहां डीमन क्वीन एलिजाबेथ आराम से बैठकर पूछती है, तो क्या उस भविष्यवाणी वाले हीरो की कोई खबर मिली? तभी एल्फ रेस की चांसलर ट्वालिया कहती है, रिपोर्टिंग योर मैजेस्टी। हमारी पूरी एल्फ रेस ने सारे पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों तक को ढूंढने में लगा दिया, पर उस हीरो का कोई सुराग नहीं मिला। वहीं ड्वार्फ रेस के चांसलर हीमरडिंगर बोलते हैं, हम ड्वार्फ्स इंफॉर्मेशन जुटाने में तो ज्यादा अच्छे नहीं हैं, पर हर वेपन स्टोर की छानबीन के बाद भी कोई सस्पेक्ट नहीं मिला। इस पर ह्यूमन रेस के नए चांसलर अरिस्टोटल जोश में कहते हैं, मुझे लगता है कि अगर वो हीरो आ भी गया तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन तभी पास खड़ा डीमन रेस का चांसलर जिम जिम दबी आवाज में फुसफुसाता है, अरिस्टोटल, तुम अभी नए नए आए हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता। हर मैजेस्टी उस हीरो से डरती नहीं है, बल्कि वो तो दिल से चाहती हैं कि वो आए, ताकि वो उस भविष्यवाणी का सामना कर सकें जिसके लिए उन्होंने मैजिक और वॉर टैक्टिक्स की पुरानी किताबें तक छान मारी हैं। बातचीत आगे बढ़ती है और बीस्ट मैन रेस का चांसलर मुघाल धीरे से फुसफुसाता है, अगर हर मैजेस्टी चाहें तो वो पलक झपकते ही इस पूरे हीरोज कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकती हैं। तभी एल्फ चांसलर ट्विलिया गुस्से में कहती है, ये सब उस बेवकूफ बैरो की गलती है। कैसी भविष्यवाणी, सब बकवास है। हर मैजेस्टी का राज हमारे लिए किसी वरदान जैसा है, हम उस हीरो को आते ही जान से मार सकते हैं। तभी बाहर से शोर सुनाई देता है, रिजेक्ट द हीरो, रिजेक्ट द हीरो। इसे सुनकर सब चौंक जाते हैं और तभी कोई कहता है, लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। भाई साहब, बाहर बोर्ड लेकर चिल्लाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद बार्रो स्मिथ है। जो कभी इंसानों का हाई प्रीस्ट था, वो आज डेमन क्वीन फैन क्लब और एंटी प्रोफेस्ड हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन चुका है। वो पागलों की तरह नाचते हुए चिल्ला रहा है, डेमन क्वीन जिंदाबाद और हीरो का आना बंद करो। इसी बीच अचानक एक जादुई एनर्जी हवा में ट्वर्ल करती है और एक जोरदार धमाके के साथ थ्रोन रूम में कुछ होने लगता है। और भाई, थ्रोन रूम में टहलका मचाते हुए खुद डीमन क्वीन एलिजाबेथ अपनी जादुई ताकत से रस्सियों में जकड़े बैरो स्मिथ को घसीटते हुए लाती हैं। वो गुस्से में चिल्लाती हैं, इस क्वीन को साफ साफ बताओ, आखिर वो भविष्यवाणी वाला हीरो कहां छुपा है? इस पर बार्रो डर के मारे हकबकाते हुए कहता है, असल में भविष्यवाणी का सच होना जरूरी नहीं है। जब सामने वाला खुद आपकी तरह उम्मीद से ज्यादा ताकतवर हो, तभी मौके का फायदा उठाने के लिए चमचा वाइस माल्फॉय बीच में कूदता है और मक्खन लगाते हुए कहता है, बिल्कुल सही, उस घटिया भविष्यवाणी की तुलना हर मैजेस्टी से करना ही सबसे बड़ा गुनाह है। वैसे हाल ही में मुझे कुछ नई काम की चीजें मिली हैं। लेकिन भाई, इससे पहले कि वो अपनी बकवास पूरी करता, एलिजाबेथ अपनी पूंछ से एक जोरदार थप्पड़ वाइस के मुंह पर रसीद करती है और गुस्से में कहती हैं, दफा हो जाओ यहां से। बेचारा वाइस अपना सूजा हुआ गाल पकड़कर सहम जाता है और रोते हुए कहता है, अंडरस्टूड, यानी समझ गया। स्क्रीन पर फ्लैश होता है, टू बी कंटिन्यूड। ऐसे ही और भी डीप डाइव्स के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले चैप्टर में।